हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फंक्शन एंड मेथड्स को, और इसके ऊपर जो भी टॉपिक्स हैं हमने इन सबको कवर कर लिया था, जैसे कि लूप्स, इफ एल्स, वेरिएबल्स। तो अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरेज के बारे में, लिस्ट के बारे में, और जो भी यहाँ पे टॉपिक मैंने इसके नीचे लिखा है इन सब के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो एरेज को समझने के लिए यहाँ पे देखो, मैंने एक कमेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो उसको सारे पढ़ते हैं। तो एक फ्रैंकलिन स्टूडेंट है जिसके यहाँ पे मैंने मार्क्स को लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि उसको मैथ्स में 50 मार्क्स मिले, साइंस में 79, इंग्लिश में 95, हिंदी में 60, पेंटिंग में 40, ठीक है। और अगर हमें टास्क दिया जाए कि हमें इन सब के मार्क्स का टोटल बताना है, तो अभी करने के लिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके वहाँ पे मार्क्स को लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर हमें इन सब का टोटल बताना है तो हमें इन सब का एक वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा, और वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे जो कि है मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स में देखो तो यहाँ पे मैथ्स में 50 मिले हैं तो हमने यहाँ पे 50 लिखा है, वैसे ही साइंस में 79 एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट में हमने टोटल बनाया है जिसमें हमने सबको प्लस कर दिया है। बट ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और ये तुम्हारे को हर स्टूडेंट के लिए अलग से करना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टूडेंट था, बट अगर तुम्हारे पास मल्टीपल स्टूडेंट है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास एक और स्टूडेंट है माइकल, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे अलग से मार्क्स को लिखना होगा 5 बार, ठीक है। जैसे कि इंट माइकल मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू जो भी मार्क्स होगा उसका, एंड उस तरह से तुम्हारे को 5 बार और लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग एरे यूज करके इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेटा का टाइप। तो इस केस में हमारा डेटा टाइप है इंट। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स खोलने होते हैं। इसके बाद तुम्हें एरे का नाम देना होता है। तो इन दिस केस हमारे एरे का नाम होगा फ्रैंकलिन रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे पैस्कल केस का फॉलो किया है। इसके बाद इक्वल टू डाल के तुम कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हो, और इन ब्रैकेट्स के अंदर तुम अपने वैल्यूज को लिख सकते हो कॉमा डाल के। तो मैथ्स में 50, साइंस में 79, इंग्लिश में 95, हिंदी में 60 एंड पेंटिंग में 40, एंड लास्ट में तुम्हें एक सेमीकोलन लगाना होगा, ठीक है ना। अगर तुम्हें इसका टोटल करना है तो यहाँ पे तुम एक फॉर लूप यूज कर सकते हो, फॉर इंट आई इक्वल्स 0, आई इज लेस देन फ्रैंकलिन रिजल्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एंड इंट टोटल इक्वल्स टू 0, जो कि तुम्हें फॉर लूप के बाहर क्रिएट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि तुम सी शार्प में एक वेरिएबल को 2 बार क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक पहले से वेरिएबल है टोटल नाम का, इसलिए तुम नीचे में नया वेरिएबल नहीं बना सकते हो सेम नाम से। अगर तुम चाहते तो तुम टोटल के वैल्यू को रिप्लेस कर सकते थे इस तरह से, बट तुम इस नाम का नया वेरिएबल को नहीं क्रिएट कर सकते अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ फॉर लूप के अंदर सबसे पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, इसका नाम हम लोग कर देते हैं रिजल्ट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे रिजल्ट प्लस इक्वल्स फ्रैंकलिन रिजल्ट ऑफ आई, ठीक है। तो अगर तुम ये नहीं समझ में आया इसमें क्या हो रहा है, अगर तुम फॉर लूप भूल गए हो तो तुम्हें लास्ट वीडियो को देखना होगा, बट चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारा जो फॉर लूप है वो 0 से शुरू होगा और वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो हमारे एरे का लेंथ नहीं पहुंच जाता है। तो हमारे एरे का लेंथ क्या है, तो देखो हमारे एरे का जो लेंथ है वो होता है हमारे एरे के अंदर कितने वैल्यूज है। तो इस केस में हमारे एरे के अंदर 5 वैल्यूज है, तो हमारे एरे का लेंथ होगा 5, ठीक है। एंड लास्ट में आई प्लस प्लस जो कि बेसिकली लूप को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा आई जो है वो 5 नहीं हो जाता, ठीक है। और अंदर क्या चल रहा है इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। अगर तुम्हारे को इस 50 को फेच करना है, ठीक है, हमारे एरे से, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना होता है फ्रैंकलिन रिजल्ट, ठीक है, जो कि हमारे एरे का नाम है। इसके बाद तुम्हें ब्रैकेट्स खोलने होते हैं, ये वाले लॉन्ग ब्रैकेट्स, एंड तुम्हें यहाँ पे इंडेक्स पास करना होता है, ठीक है। और अगर तुम्हें को 50 चाहिए तुम्हें यहाँ पे 0 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे
क्योंकि प्रोग्रामिंग में काउंटिंग 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे 0 लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पे 50 मिलेगा, अगर तुम यहाँ पे 1 लिखोगे तो तुम्हें 79 मिलेगा। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे 5 लिख दोगे तो तुम्हें यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ से देखोगे तुम्हारे एरे में तो 5 एलिमेंट्स हैं, बट अगर तुम 0 से शुरू करोगे तो ये 4 तक ही जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर तुम 5 नंबर इंडेक्स को एक्सेस करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एरर आएगा। तो अगर तुम्हें 40 को एक्सेस करना है तो तुम्हें यहाँ पे 4 को एक्सेस करना होगा। ठीक है, इंडेक्स 4, तो इंडेक्स 4 को एक्सेस करने पे क्या मिलेगा 40। इसी तरह से लूप के अंदर क्या हो रहा है चलो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को प्लस कर रहे हैं जो भी हमारा एरे के वैल्यू है एट इंडेक्स आई, एंड आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, एंड लास्ट में लूप एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यू को लॉक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नाउ दोनों में डिफरेंस क्या हुआ तुम सोच रहे होगे, तो इस वाले मेथड से तुम इजिली मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्रिएट कर सकते हो। इस वाले में तुम्हारे को पीस को 5 बार लिखना पड़ता। ठीक है, और अगर तुम चाहो तुम इस वाले पार्ट को एक मेथड के अंदर रैप कर सकते हो और तुम उसके अंदर से इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी, बस थोड़ी देर रुक जाओ। तो अभी तुम देख सकते हो कि दोनों का वैल्यू सेम ही आया है। ठीक है, बट दोनों का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है। तो चलो अब हम लोग इस फंक्शनलिटी को एक मेथड के अंदर रैप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे, void print array। ठीक है, और इसके पैरामीटर में हम लोग पास करेंगे एक int array। ठीक है, C# में एरे को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट्स खोलते हैं, और ये वाला जो एरे है ये हमारा नाम है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बट हम लोग कोई ऐसा नाम यूज करते हैं जो कि मीनिंगफुल हो। ठीक है, बट इन दिस केस हम लोग यहाँ पे एरे यूज करेंगे क्योंकि ये किसी भी एरे को प्रिंट करने के लिए बना है। ठीक है, नो इस फॉर लूप को हम इसके अंदर डाल देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग फ्रैंकलिन रिजल्ट की जगह पे एरे को यूज करेंगे। ठीक है, एंड रिजल्ट को भी नीचे ले आते एंड अपने लॉग को भी नीचे ले आते। ठीक है, और यहाँ पे फ्रैंकलिन रिजल्ट को एरे से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, तुमने मेथड्स को यूज किया था लास्ट वीडियो में। हमने जो भी फंक्शनलिटी था हमारे यहाँ पे उसको हमने एक न्यू मेथड के अंदर डाल दिया है, और जो भी एरे को प्रिंट करना है उसको हम यहाँ पे पैरामीटर से सेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब तुम यहाँ पे किसी भी एरे को भेज सकते हो और उसका ये वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मेथड का यूज करके इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे प्रिंट एरे, और हमारा पैरामीटर में जाएगा हमारा फ्रैंकलिन रिजल्ट जो कि हमारा एरे है जिसको हमें प्रिंट करना है, एंड लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, लॉग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट फ्रॉम एरे प्लस। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दोनों का रिजल्ट सेम है, बट आई होप कि तुम्हें इस एरे का कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए तुम्हारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 एरे को क्रिएट किया है जो कि हमारे अलग अलग स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हें इस काम को ऊपर वाले तरीके से करना होता तो तुम्हें इस वाले पार्ट को 10 बार और लिखना पड़ता है, हर एक स्टूडेंट के लिए तुम्हें इसको 5 बार लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और दिक्कत आ रही है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेम हो जा रहा है, तुम्हें हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि फ्रैंकलिन के लिए फ्रैंकलिन स्कोर इन मैथ्स, इसी तरह से फ्रैंकलिन स्कोर इन साइंस, और नीचे तुम यहाँ पे डाल सकते हो ट्रेवर स्कोर इन साइंस एंड सो ऑन। ठीक है, मैथ्स जो भी। तो बेसिकली तुम्हारे को इसको बार बार लिखना पड़ता जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता, तो तुम्हें इसको बार बार करना होता। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम लोग रिमूव करते हैं और सी वेरिएबल वाली पार्ट को रखते हैं। नाउ अगर हम चाहते हैं कि हमें बाकी स्टूडेंट्स के भी मार्क्स को प्रिंट करना है तो तुम्हारे को बस इस लाइन को डुप्लीकेट करना है 2 बार, और तुम यहाँ पे बस एरे का यहाँ पे नाम पास कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक ही बार में हमारा सब एरे का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा तीनों स्टूडेंट्स का मार्क्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली एरे का कॉन्सेप्ट, जिसमें तुम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही डेटा के अंदर रखते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लिस्ट के ऊपर। नाउ लिस्ट जो है वो एरे से बहुत ही ज्यादा सिमिलर होती है, बट इट्स अ बिट डिफरेंट। तो चलो देखते हैं कैसे। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा लिस्ट, एंड अगर तुम यहाँ पे लिस्ट लिखो और तुम्हें अगर यहाँ पे एरर आ रहा है तो तुम्हें सबसे ऊपर जाना है और यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक एंड सेमीकोलन। इतना लिखते ही तुम्हारा लिस्ट जो है यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यानी कि अब तुम्हारे कोड को पता है कि तुम किस लिस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। जब तक तुमने यहाँ पे इस लाइन को नहीं लिखा था, तुम्हारे कोड को नहीं पता था कि तुम किस लिस्ट की बात कर रहे हो, अब उसको पता है, ठीक है। और अगर तुम भूल गए हो, ये बेसिकली नेम स्पेस है, और इन दिस केस तुम यूज कर रहे हो सिस्टम डॉट कलेक्शन का नेम स्पेस, जो कि आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का नेम स्पेस है। और बेसिकली इसके अंदर तुम्हारे पास बहुत सारी फंक्शनलिटीज है सी शार्प की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने तुम्हें बना के दी है, जिसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि लिस्ट और एरे बहुत ही सिमिलर है, तो चलो हम लोग इस सेम काम को लिस्ट के थ्रू भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे तुम लिस्ट बनाओगे, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स खोलना है, एंड यहाँ पे तुम्हें लिखना है हमारे डेटा का टाइप। तो डेटा टाइप हमारा इंट था। इसके बाद तुम यहाँ पे लिखोगे हमारी लिस्ट का नाम। तो इस केस में हम लोग नाम रख देते हैं इसका फ्रैंकलिन रिजल्ट लिस्ट। इसके बाद तुम यहाँ पे डालोगे इक्वल न्यू लिस्ट। नाउ सी शार्प में लिस्ट को डिफाइन करने का और एरे को डिफाइन करने का मल्टीपल तरीका है, बट इन दिस केस हम लोग एक ही तरीका को देखेंगे और बाकी तरीका को हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए मैं तुम्हें दिखा दूं, एक तरीका ये है कि तुम इसको ऐसा से लिखो, ठीक है। और बेसिकली इस तरीके में क्या हुआ कि तुम्हारे लिस्ट के अंदर कोई सा भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि ऊपर हमारे एरे में हमारे पास 5 डिफॉल्ट वैल्यू है, जो कि हमारे एरे में शुरू से ही होती है। बट इन दिस केस जो हमारी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट हमारी एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि इस लिस्ट में कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाए, तो तुम्हें इस वाले पार्ट को हटाना होगा और यहाँ पे तुम्हें इस तरह से कर्ली ब्रैकेट को खोलना होगा और लास्ट में तुम्हें डालना होगा सेमीकोलन, ठीक है। नाउ ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सेम टू सेम है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं इसी पार्ट को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे कोई सा भी एरर नहीं आ रहा है, एंड तुम्हारा लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और लिस्ट को प्रिंट करने के लिए भी तुम सेम चीज यूज कर सकते हो, बट तुम यहाँ पे लिस्ट को यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे वाले फॉर लूप को ही कॉपी करेंगे, पूरा एक्चुअली हम पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे तुम पेस्ट करो इसको, रिजल्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एरे की जगह हमारा लिस्ट। और अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जो कि है कि तुम्हारे पास डॉट लेंथ जो है वो तुमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा एरे होता है उसके अंदर तुम्हारे को डॉट लेंथ यूज करना होता है, और जो लिस्ट होता है उसके अंदर तुम्हारे को काउंट यूज करना होता है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया है, और यहाँ पे हम लॉग को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम लिस्ट। ना अगर हम इसको अब हम रन करें तो तुम्हारा आउटपुट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया जो कि सेम काम करता है, और एक लिस्ट क्रिएट किया जो कि सेम काम करता है। ये सेम काम क्या है, हमारे स्टूडेंट के मार्क्स के टोटल बताना, ठीक है। नाउ अब तुम सोच रहे होगे कि दोनों से जब सेम चीज होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंस के बारे में। अगर तुम इस एरे में कुछ नया ऐड करना चाहते हो एरे के क्रिएट होने के बाद, ठीक है, यानी कि अगर तुम चाहते हो इस जगह पे कि तुम्हारे पास एक और सब्जेक्ट आ जाए इस एरे के अंदर, तुम इसको यहाँ से इजीली ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें इस एरे को एक नया एरे बनाना पड़ेगा और उससे तुम्हारे को इस वैल्यूज को कॉपी करनी होगी। एक्चुअली इसके बहुत सारे अलग तरीके होते हैं, बट बेसिकली तुम इसको इजीली नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम्हें ये सेम काम लिस्ट में करना है, जो कि है कि तुम्हारे को एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना है लिस्ट के क्रिएट होने के बाद, तो तुम यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखोगे, तुम लिखोगे डॉट ऐड, एंड यहाँ पे तुम जो सभी सब्जेक्ट लिखना चाहते हो, जैसे यार मैं चाहूँ कि एक और सब्जेक्ट हो हमारे पास, ठीक है, मॉरल साइंस, और यहाँ पे इसके मार्क्स हो जाएंगे 70। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा लिस्ट में एक और सब्जेक्ट ऐड हो गया है, और अगर हम अब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारी लिस्ट की वैल्यू जो है
वो 70 ज्यादा होगी हमारे एरे की वैल्यू से। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो हमारी लिस्ट की वैल्यू है वो 70 ज्यादा है हमारे एरे की वैल्यू से। एंड बाय द वे अगर तुम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, इस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर लॉ को तुम्हें इग्नोर करना है, क्योंकि अभी हम लोग फ्रैंकलिन के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम फर्स्ट लॉ को देखो और लास्ट लॉ को देखो। ठीक है, इसका जो वैल्यू है ये 70 ज्यादा है इससे। ठीक है ना, तो लिस्ट का क्या फायदा हुआ, तुम रन टाइम पे इसमें डायनेमिकली इसमें तुम चीजें ऐड कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो तुम रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं कि इससे हम लोग रिमूव कर दे 95 को, जो कि हमारा इंग्लिश का मार्क्स है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो हमारा ऊपर वाला वैल्यू है और जो लास्ट वाले वैल्यू है ये 95 कम है तुम्हारा ऊपर वाला वैल्यू से, क्योंकि हमारे लिस्ट में हमने हटा दिया था 95 को, जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल टोटल स्कोर कम हो गया। तो बेसिकली अगर तुम बिगिनर लेवल की बात करो, तुम लिस्ट का यूज करते हो जब तुम्हें कुछ ऐसा कलेक्शन बनाना हो जिसमें तुम चाहते हो कि तुम इसमें डायनेमिकली आइटम्स को ऐड कर सको। ठीक है, तो अगर तुम एक इन्वेंट्री बना रहे हो तो तुम एक लिस्ट का यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर ज्यादातर चांसेस ऐसा ही होता है कि तुम नया आइटम्स को ऐड करोगे। ठीक है, और एरे का तुम यहाँ भी यूज कर सकते हो अगर तुम एक वेपन स्विच सिस्टम बना रहे हो, जैसे कि पबजी में 4 ही वेपन्स होते हैं। ठीक है, एक बार में तुम प्लेयर के ऊपर 4 वेपन से इक्विप कर सकते हो, तो वहां पर तुम एक एरे बना सकते हो 4 वेपन्स का। और देखो, तुम एरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हो इजिली, बट एरे में तुम और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे मॉरल साइंस को ऐड कर दिया था उस समय, उस चीज को तुम एरे में इजिली नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम बेसिकली ऐसी चीजें जो कि ज्यादा डायनेमिक नहीं होंगी उनके लिए तुम एरे यूज कर सकते हो, और जो चीजें तुम्हें डायनेमिक बनानी है उसके लिए तुम लिस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एरे और लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि तुम एरे के एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो कि जो हमारा फ्रैंकलिन एग्जेंट का एरे है, इसका जो इंडेक्स 0 है वो है यहाँ पे 50। अगर तुम्हें इस 50 को चेंज करके 60 करना है तो यहाँ पे तुम एरे का नाम लिखोगे, ब्रैकेट खोलोगे, यहाँ पे तुम इंडेक्स लिखोगे जो भी तुम्हें इंडेक्स को चेंज करना है। तो इस केस में हमारा इंडेक्स है 0। इसके बाद तुम यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू का साइन, एंड इसके बाद तुम जो सभी वैल्यू चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे 90 लिख दूँ इस तरीके से, तो अब हमारा जो फ्रैंकलिन रिजल्ट है उसका मैथ्स का मार्क्स हो जाता है 90। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने इसको प्रिंट करने के पहले सेट किया है। ठीक है, यानी कि प्रिंट करने के पहले ही तुम 50 को 90 कर दे रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो ओवरऑल स्कोर है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। बट अगर तुम इस पार्ट को प्रिंट करने के बाद लिखोगे तो जो तुम्हारा प्रिंट होगा वो तो तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू से ही होगा, बट प्रिंट होने के बाद तुम्हारा एरे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बट इसको तुम्हें फिर से प्रिंट करना होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को अपडेटेड वैल्यू भी डिस्प्ले हो। ठीक है, बट अभी के लिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में, ताकि हमारा ये प्रिंट होने के पहले ही अपडेट हो जाए। सेम चीज़ को तुम लिस्ट के साथ भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि लिस्ट का जो हमारा एलिमेंट 2 है इसकी वैल्यू कर दूँ मैं 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 90 खैर की वैल्यू हो जाएगी 0। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो हमारा लास्ट वाला लॉग है जो कि लिस्ट से आता है, इसकी वैल्यू कम हो गई है ऊपर वाले से, क्योंकि इसमें हम 90 कम कर दे रहे हैं। और जो हमारा ऊपर वाला लॉग था इसमें क्योंकि हम 50 को 90 कर दे रहे हैं, जो कि हमारा 40 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये वाला स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया है जो कि हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स आ रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली तुम इस तरह से अपने एरे के एलिमेंट्स के वैल्यू को चेंज कर सकते। ना तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, मेरे चैलेंज को बताने के बाद तुम्हें इस वीडियो को पॉज करना है एंड तुम्हें इसको खुद से ट्राई करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है जो कि है प्रिंट एरे, एंड हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया एरे का, और हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया लास्ट में। इस तरह से तुम्हें लिस्ट के लिए बनाना है। ना अगर तुम्हें हिंट चाहिए तुम इस वीडियो को 5 सेकंड और देख लो, बट अगर तुम्हें हिंट नहीं चाहिए तुम इस वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। ठीक है, बट अगर तुम्हें हिंट चाहिए तो तुम्हें बेसिकली इस सेम मेथड को डुप्लीकेट करना है, एंड पैरामीटर में तुम्हें यहाँ पे एरे की जगह लिस्ट को पास करना है, एंड यहाँ पे तुम्हें एरे डॉट लेंथ की जगह लिस्ट डॉट काउंट करना है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे पैरामीटर का नाम चेंज नहीं करते हो तो यहाँ पे तुम एरे डॉट काउंट ही करोगे, बट आई रिकमेंड यू कि तुम यहाँ पे नया मेथड बनाओ और लिस्ट पास करो, उसका नाम तुम लिस्ट रख दो या फिर कुछ भी रख दो, बट एरे मत रखना, एंड यहाँ पे तुम फॉर लूप के अंदर एरे डॉट काउंट का यूज करना। ठीक है,
और उसके बाद तुम इसका जो भी तुम मेथड बनाओगे उसका यूज करके तुम इसको इस पार्ट को हटाओ यहाँ से, और जब तुम्हारा मेथड बन जाए तो तुम इस पार्ट को हटा दो और अपने मेथड को कॉल करके इस लिस्ट को प्रिंट करने का कोशिश करो। ठीक है, तो अगर तुम ये कर पाते तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस को देखते रहो। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट तुमने अटेम्प्ट किया इसको करने का, ये भी बहुत अच्छी बात थी। और अगर तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो खुद से तो आई थिंक तुम्हारे को ज़्यादा फायदा होगा नहीं इस कोर्स को देखने का, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे को कोई फायदा नहीं होगा इससे। ठीक है, नाउ अगर तुम्हें सॉल्यूशन देखना है तो तुम इस मेथड को कॉपी करोगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसका तुम नाम रिप्लेस कर दो प्रिंट लिस्ट, इसका तुम पैरामीटर का नाम भी रीनेम कर दो लिस्ट, एंड अंदर में तुम्हें यहाँ पे यूज करना है लिस्ट, एंड यहाँ पे लेंथ की जगह तुम्हें यूज करना है काउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डेटा टाइप को चेंज करना भूल गया, यहाँ पे हमने अभी तक एरे यूज किया है, इसको हम चेंज कर देंगे लिस्ट से। ठीक है, तो बेसिकली अब तुम इस मेथड को यूज करके किसी भी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो अगर वो इंट लिस्ट है तो चलो ट्राई करते हैं इसको यूज करने का। प्रिंट लिस्ट फ्रैंकलिन रिजल्ट लिस्ट एंड रिजल्ट फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे दोनों का वैल्यू सेम आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा कि एरेज क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बॉटम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आई थिंक मैं आज रात को ही अपलोड करूंगा। तो आई होप कि तुम उसका वेट करोगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।